डेस्क से बाहर निकलते हैं और सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं। आज के 3 अहम शेयर, त्रिमूर्ति शेयर बताने के लिए शरद मेरे सहयोगी मिर्जा जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं आज के त्रिमूर्ति शेयर्स। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा इंटरग्लोब एविएशन, ड्रीम फोक सर्विसेज जो लाउंज सर्विसेज देती है एयरपोर्ट में, और जीएमआर एयरपोर्ट। यहाँ पे डेली जो पैसेंजर मूवमेंट है वो 4.14 लाख हो चुकी है एक दिन का डोमेस्टिक में। और याद रखिए ये हाईएस्ट लेवल्स देखी गई है कोविड-19 तक। अब ये दिसंबर के पीक लेवल्स के आंकड़े 4.2 लाख नंबर्स देखे गए हैं। और इसके अलावा अगर एविएशन स्टॉक्स के बारे में बात करें तो जो पैसेंजर लोड फैक्टर होती है वो भी जो है 90% से ज़्यादा है। अगर 100 पैसेंजर्स की जो सीट है तो उसमें 90 पैसेंजर जो है रेगुलरली ट्रैवल कर रहे हैं अक्रॉस ऑल द एयरलाइंस। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स फोकस में रहेगा एएमसी स्टॉक्स। और यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड ऑफिशियल ने कहा है कि 2027 से पहले ही जो है टोटल इंडस्ट्री एयूएम है वो 80 लाख करोड़ छू सकती है। और करेंटली जो आंकड़ा है वो जो है नवंबर के आंकड़े में एयूएम 40 लाख करोड़ के ऊपर है। अब इसका रीज़न ये है कि ज़्यादा इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन देखने मिल सकता है आपको पेंशन फंड से, इंश्योरेंस फंड से, प्रोविडेंट फंड से, और वो जो है निवेश करेंगे म्यूचुअल फंड में। तो एक री रेटिंग देखने मिल सकती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और एएमसी स्पेशली जो बैंक वाले प्रमोटेड एएमसी जैसे कि एचडीएफसी एएमसी हुआ, एसबीआई म्यूचुअल फंड हुआ, ये सब भी फोकस में रहेंगे और इनके मार्केट शेयर गेंस आ सकते हैं एनालिस्ट का मानना है। और इस साल अगर देखें तो 8 से लेकर 26% सारे लिस्टेड एएमसी स्टॉक्स 2022 में गिरे हैं। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा आदित्य विजन। और यहाँ पे जो है आशीष करचोलिया जी और उनकी जो ग्रुप कंपनी है उन्होंने 2 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की। वो 1.7% इक्विटी स्टेक जो है ओवरऑल जो है एक्विजिशन हुई है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कंपनी जो है लिस्टेड स्पेस में उनका एक और पेयर है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स जिसका रिसेंटली आईपीओ आया था। हालांकि वैल्यूएशन से अगर बात करें तो दोनों कंपनियों के जो है 44 के ऊपर जो है पी नंबर्स चल रहे हैं। थैंक्स फॉर दैट शरद। छोटा स्टॉक है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग काम हो रहा है आदित्य विजन। इसके चार्ट्स को लेके आइए जरा। इनफैक्ट अगर हम देखें कुछ खास नहीं चला है, 6% 3 महीने में। 1 साल का व्यू लेके आइए। इसके अंदर आशीष कचोलिया ने स्टॉक में करीब 2% हिस्सा खरीदा है। और इनके अलावा भी, आशीष कचोलिया के अलावा भी अगर आप देखें तो लास्ट 1 साल में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स और पीएमएस ऑपरेटर्स सब इस स्टॉक के अंदर धीरे धीरे आते जा रहे हैं। इनफैक्ट हम थोड़ी ही देर में आदित्य विजन के मैनेजमेंट को भी लेके आएंगे और हम आपको बता दें कि आदित्य विजन जो है वो एक टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग करती है। तो बहुत बढ़िया भारत प्ले है ये। इसके बारे में हम बात करेंगे, जल्द ही मैनेजमेंट को भी लेके आएंगे। लेकिन एक चार्ट चेक ले लेते हैं। हमारे साथ संतोष, प्रशांत और रत्नेश हैं। संतोष, आप इसका चार्ट जरा हमारे लिए रीड करके बताएंगे क्या लेवल्स वॉच आउट फॉर कर सकते हैं? इस स्टॉक की बात करें तो इसमें नॉर्मली वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो बताया कि बड़ी डील हुई है तो उस वजह से इसमें शार्प जंप देखने को मिला। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल वीक स्ट्रॉन्ग है और क्योंकि ओवरऑल अप ट्रेंड में है। इमीडिएटली इसको मुझे जो रेजिस्टेंस नजर आता है वो 1750 के आसपास आता है। अगर 1750 का लेवल निकालता है तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमको 1850 से 2000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, तो जो ट्रेड लेना चाहता है इस तरह के स्टॉक्स में तो ट्रेड ले सकता है। 1500 रुपये नीचे सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में पोजिशनल बेसिस पे 2000 के टारगेट के लिए अप्रोच किया जा सकता है। एब्सोल्युटली। तो ये तो आदित्य विजन पर एक चार्ट चेक है। मैनेजमेंट से जब आगे बात करेंगे, बड़ा मार्केट शेयर है इनका बिहार में, लगभग 50% मार्केट शेयर। और पेनिट्रेशन जिस तरह से टियर 2 टियर 3 सिटीज की है, अच्छा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा वॉच आउट करना कि मैनेजमेंट क्या कहती है। लेकिन जो दूसरे कुछ स्टॉक्स हैं, क्योंकि एविएशन स्टॉक्स की अभी निकुंज भी बात कर रहे थे किस तरह का एयर ट्रैफिक। इनफैक्ट शनिवार को वीकेंड पे तो कई तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से एयरपोर्ट्स पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे कंजेशन था, क्योस था, भीड़ लगी हुई थी और मैनेजमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटीज उसे संभाल नहीं पा रही थी। लोगों ने ट्विटर पे उसका गुस्सा भी निकाला। लेकिन इसके पीछे छिपी हुई बात जो बड़ी वो ये है कि एविएशन स्टॉक्स के लिए किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। आप एयर ट्रैफिक देखें, जो एयर ट्रैफिक 10 दिसंबर को देखने को मिला वो 4 लाख के भी पार गया है। तो जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो इंटरग्लोब एविएशन हो, ड्रीम फोक्स हो, इनफैक्ट जीएमआर का काउंटर हो, जीएमआर इंफ्रा का, इन सब पर क्या एक पॉजिटिव इंपैक्ट, इनके लिए क्या वॉल्यूम्स बढ़े हैं तो क्या स्टॉक प्राइस में भी दिखना चाहिए। एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं इस पर प्रशांत से। प्रशांत, इन स्टॉक्स में से कुछ पसंद आ रहा है? इंटरग्लोब तो चल भी रहा है एटीएफ प्राइसेस के कारण, क्रूड के नीचे आने के कारण, बट क्योंकि दिसंबर में फिर से एयर ट्रैवल बहुत सर्च पे होता है, इन स्टॉक्स में से सबसे अच्छी स्ट्रेंथ किस पर दिख रही है? जी प्रियंका, मॉर्निंग। एंड इंडिगो का अगर मैं देखूं तो ये करीबन 1990 ऑलमोस्ट 2000 की कगार पे है और एक अच्छी रैली दे चुका है। तो यहाँ पे अगर एक डिप मिले, मैं यहाँ पे इमोशनल बाइंग नहीं करना चाहूंगा। अगर मुझे एक डिप मिलती है 1970 से लेके 75 के बीच में, यानी जस्ट 1 से 1.5% डाउन,
तो डेफिनेटली मैं एक बाय इनिशिएट करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 1945 का, 1945। और मैं जो टारगेट रखूंगा करीबन 2030 से लेके 2040 तक का रखूंगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव और एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट जब हुआ तब वॉल्यूम भी अच्छा था और जब भी बिकवाली आ रही है वॉल्यूम बहुत कम है। तो ओवरऑल सारी चीजें पॉजिटिव है और थोड़ा डिप मिल जाए डेफिनेटली हम यहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं।